नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची से महुआ माझी होंगी जेएमएम प्रत्याशी, पार्टी ने की आधिकारिक घोषणा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रांची सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने महुआ माझी को प्रत्याशी बनाया है। अब महुआ माझी रांची सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह को टक्कर देगी। बता दें कि वर्तमान में डॉक्टर महुआ माझी राज्यसभा सांसद है। वे झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार देर रात अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में 35 प्रत्याशी के नाम हैं। हेमंत सोरेन बरहेट से, कल्पना सोरेन गांडे से, बसंत सोरेन दुमका से और बेबी देवी डुमरी से चुनावी समर में उतरेंगे। इसके अलावा 31 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि जेएमएम 81 विधानसभा सीटों में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने अपने पहली लिस्ट में 35 प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं रांची विधानसभा समेत 5 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, जिसमें से रांची सीट पर अब महुआ माझी को पार्टी ने उतारा है। एससीबी ने इचाक की पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हजारीबाग एससीबी की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड स्थित इचाक की पंचायत सचिव खुशबू लता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एससीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को सोनिया देवी के आवेदन पर यह कार्रवाई की है। सोनिया ने बताया कि खुशबू लता ने उसके घर आकर अब आवास में मिले 30,000 में से 5,000 रुपये मांगे। साथ ही कहा कि आगे भी जो पैसा आएगा उसमें से भी कमीशन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक आवास में उनका 30,000 रुपये कमीशन बनता है। अगर उनको पैसा नहीं मिला तो आवास बनाने के लिए जो पैसे मिले उसे वापस करवा देंगे। इसी को लेकर सोनिया देवी ने एससीबी में शिकायत की थी। एससीबी ने मामले का सत्यापन किया। इसमें 5,000 रुपये मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एससीबी ने सचिव को पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। धनबाद की बीसीसीएल एरिया में फटी जमीन, निकल रही आग और जहरीली गैस। धनबाद की बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के चेतू डी कोलवरी के पास लकड़का 9 नंबर में बुधवार की सुबह जमीन फट गई। इससे जमीन में गोप बन गया और साथ ही गोप से आग और जहरीली गैस निकल रही। इस घटना से स्थानीय लोगों के बीच खौफ का माहौल है। फिलहाल बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से आग पर काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। धनबाद बोकारो चेकनामा पर कार से मिले लगभग 72 लाख रुपए। आईटी की टीम कर रही जांच पड़ताल। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में धनबाद बोकारो सीमा क्षेत्र के तेल मोर्चो दामोदर पुल के निर्मित अंतर जिला चेकनामा में वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक कार से कुल 71.97 लाख रुपए नगद राशि को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने की है। बागमारा डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह मामले की छानबीन कर रहे। आईटी की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही। डीएसपी ने बताया कि मंगलवार की मध्य रात्रि तेलमाचो स्थित अंतर जिला चेकनामा पर वाहन की सघन चेकिंग के दौरान यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा वाहन से जब्त कुल राशि 71,97,000 है। उन्होंने बताया कि तमाम राशि जब्त की कार्रवाई के बाद इसकी जांच पड़ताल के लिए आईटी विभाग को दे दी गई है। इधर इस बड़े मामले पर जिला आयकर विभाग की टीम महुदा थाना पहुंचकर वाहन से सवार लोगों से पूछताछ कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची के बिरसा मुंडा जेल में 3 घंटे तक चली छापेमारी। खंगाला गया कैदियों का एक वार्ड। राजधानी रांची और जिला प्रशासन के द्वारा रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बुधवार की अहले सुबह छापेमारी की गई। जेल के अंदर कुख्यात से लेकर अन्य कैदियों के भी वार्ड खंगाले गए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जेल में सब कुछ सामान्य मिला। पुलिस को जेल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो आपत्तिजनक हो। रांची डीसी कार्यालय से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक रांची और अनुमंडल दंडा अधिकारी सदर रांची के नेतृत्व में केंद्रीय कारा होटवार में औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। छापेमारी में पुलिस उपाधीक्षक, सदर कार्यपालक, दंडा अधिकारी, रांची थाना प्रभारी सदर, खेलगांव के अतिरिक्त 12 सब इंस्पेक्टर और पुलिस बल शामिल थे। लगभग 3 घंटे तक चली इस छापेमारी में जेल के भीतर सब कुछ सामान्य पाया गया। झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना मचाएगा कहर। इन जिलों में भारी बारिश की आसार। अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र
पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा। 23 अक्टूबर को यह चक्रवात में तब्दील होने की उम्मीद है। रांची के मौसम केंद्र के अनुसार 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उड़ीसा के पुरी और सागर द्वीप के बीच यह सिस्टम तट से टकराएगा। इस दौरान यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। जिस समय यह तटीय इलाके में प्रवेश करेगा उस समय तूफान की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके चलेंगे। रांची मौसम केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि लो प्रेशर एरिया के साइक्लोन में तब्दील होने के बाद यह दाना के नाम से जाना जाएगा। दाना कतर के द्वारा दिया गया नाम है जिसका अर्थ होता है खूबसूरत अनमोल मोती। 24 अक्टूबर को झारखंड के कोल्हन मध्य इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। खूंटी सरायकेला खरसावां पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 अक्टूबर को मौसम केंद्र रांची ने चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 25 अक्टूबर की सुबह से 26 अक्टूबर की सुबह तक राज्य के सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा और रामगढ़ में कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव, परिजन ने लगाया प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में एक युवक का शव रेलवे ट्रैक से मिला है। युवक के सिर पर गंभीर चोटें के निशान है। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही। मृतक की पहचान शुभम अग्रवाल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर विस्तार से जांच कर रही है। वहीं परिजन ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह को ग्रामीण ने रेलवे ट्रैक के पास शव को पड़ा हुआ देखा। इसके बाद ग्रामीण ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की पहचान की। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। साथ ही परिजनों को जानकारी दी गई। सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार ने बताया कि युवक के सिर में गंभीर चोट के निशान है। इससे हत्या की आशंका है। मामले की जांच की जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता लग जाएगा। फिलहाल सभी बिंदुओं पर विस्तार से जांच की जा रही। JLKM की 5वीं सूची जारी। गिरिडीह से नवीन तो बगोदर से सलीम बने प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 9 सीटों के उम्मीदवार की घोषणा की है। मंगलवार की देर रात को सूची जारी कर दी गई है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी की गई सूची में गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी, चतरा से अशोक भारती, तोरपा से बिल्सन भेंगरा, कोलेबिरा से पुनीत कुमार, जमशेदपुर पश्चिम से तपन कुमार, बागमारा से दीपक कुमार रवानी, गुमला से निशा कुमारी भगत, लोहरदगा से किशोर उरांव को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद गिरिडीह के उम्मीदवार नवीन आनंद चौरसिया के समर्थक में उत्साह दिख रहा। सुबह से उनके आवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। नवीन आनंद चौरसिया ने बताया कि संगठन ने उन पर विश्वास जताया है और वे विश्वास पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि उन्हें उनका हक मिले और उन्हें विश्वास है कि इस बार जनता का पूरा समर्थन नवीन को मिलेगा। रामगढ़ में कार से लगभग 45 लाख की चांदी बरामद। इनकम टैक्स व सेल टैक्स की टीम कर रही जांच। रामगढ़ जिले में टोल प्लाजा के समीप बनखेता के पास SST ने एक कार से लगभग 45 लाख रुपए के 11 पैकेट में बंद चांदी को जब्त किया और पूरे मामले की जांच सेल टैक्स और इनकम टैक्स की टीम को सौंप दी गई है। कार और 11 पैकेट चांदी को रामगढ़ थाने में सुरक्षित रखा गया है। दोनों विभाग से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि चुनाव आचार संहिता को लेकर पूरे जिले में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जिला में प्रवेश करने वाले सभी गाड़ियों की जांच की जा रही। रामगढ़ थाना क्षेत्र के और मांझी टोल प्लाजा के पास बनखेता में बने SST चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान टीम ने एक कार में डिब्बों में पैक चांदी को जब्त कर इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए GST और इनकम टैक्स टीम को जो कागजात उपलब्ध कराए गए हैं उन कागजात की जांच की जा रही। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर
चेकनामा पर एसएसटी की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जिले से बाहर जाने और आने वाले वाहनों की जांच गहनता से कर रही है। जांच के दौरान बनखेता स्थित चेकनामा में रांची से आने वाली एक कार से करीब 45 लाख मूल्य की चांदी 11 पैकेट में कार के डिक्की व सीट पर रखे हुए सफ़ेद रंग के सील बंद पेटी बरामद किया गया है। बरामद चांदी कुज्जू के सिल्वर हाउस नामक एक व्यवसायी की बताई रही डीसी चंदन कुमार ने बताया कि एसएसटी की टीम को जांच के दौरान कार से चांदी के 11 पैकेट मिले हैं, जिसकी जांच जीएसटी और आयकर की टीम की ओर से की जा रही। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में विश्वविद्यालय व जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालय में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य के 12 विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक आदि सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी कुलपतियों से स्वीकृत पद के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पद और नियुक्ति की जानकारी ली। रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में भी अदालत ने जानकारी मांगी। कई कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की ही जानकारी दी है। यह भी बताया गया कि जेपीएससी को खाली पदों को भरने के लिए अधियाचना भेजी गई है, लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेपीएससी के सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। जेपीएससी सचिव उपस्थित हुए। उनकी ओर से बताया गया कि वर्तमान में जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली है, कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं ली जानी है, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सभी विश्वविद्यालय को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों सहित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना के बारे में अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जेपीएससी को भी शपथ पत्र दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। साथ ही अगली सुनवाई में कुलपतियों को सशरीर उपस्थित से छूट प्रदान की गई। इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पैरवी की। गढ़वा से रांची आ रही बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद, तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा से रांची आ रही बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा एसपी हरीश बिन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कुडू चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को एक बस से 23 किलो गांजा मिला है। बरामद गांजा की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही कि वह गांजा कहां से लेकर आ रहा था और इसकी सप्लाई कहां करनी थी। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जगह चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही। इस दौरान लगातार नशीला पदार्थ और रुपये भी बरामद हो रही है। हेमंत सोरेन ने कल्पना और बसंत के साथ दिसोम गुरु शिबू सोरेन से लिया आशीर्वाद। सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना मुर्मू सोरेन और बसंत सोरेन के साथ दिसोम गुरु शिबू सोरेन से बुधवार को आशीर्वाद लिया। चुनाव से पहले कुनबे का एक साथ दिसोम गुरु से मिलना काफी अहम माना जा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। बता दें कि देर रात जेएमएम ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची के मुताबिक हेमंत सोरेन बरहेट से, कल्पना मुर्मू सोरेन गांडेर से और बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एसएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी को नोटिस जारी किया है। प्रतिवादियों को जवाब दायर करने को कहा। परीक्षा फल के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने खंडपीठ को बताया कि सीजीएल परीक्षा 2023 28 जनवरी 2024 को हुई थी। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया था, जिससे चलते अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र का लीक
अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया था, जिसके चलते 28 जनवरी की परीक्षा जेएसएससी ने रद्द कर दी थी। बाद में अभ्यर्थी के विरोध के बाद आयोग ने पूरी परीक्षा रद्द करते हुए नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद एसआईटी का गठन, मामले की जांच की गई। 21 व 22 सितंबर 2024 को पुनः सीजीएल परीक्षा ली गई, लेकिन पूर्व की तरह इसमें भी भारी गड़बड़ी की गई। इसमें भी पेपर लीक हुआ है। राजेश प्रसाद ने इस संबंध में संदिग्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना संदेह उत्पन्न कर रहा। वहीं राज्य सरकार व जेएसएससी की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पिपरवाल और राकेश रंजन ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए बताया कि पेपर लीक का आरोप गलत है, यह मामला सुनने योग्य नहीं है। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। चाईबासा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस दौरान पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। सोमवार 21 अक्टूबर को जिला पुलिस, सीआरपीएफ, सेट, झारखंड जगुआर की संयुक्त अभियान दल सर्च द्वारा अभियान के दौरान सरायकेला थाना अंतर्गत केराबीर पहाड़ी की उत्तरी तलहट्टी में कुरजरली गांव के बांद्रा गाड़ा टोला के समीप से 2 नक्सल डंप के 3 एसएलआर मैगजीन और 125 पीस 7.62 mm एसएलआर अम्यूनेशन बरामद किया गया है। मामले में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के गिरोह के सदस्यों के द्वारा कोल्हन, सारंडा, पोड़ायाहाट क्षेत्र में बिंदुवर्षक गतिविधियों के लिए घूमने की सूचना मिली थी, जिसमें संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल असीम मंडल, चमन, अजय महतो, सागन अंगरिया, अश्विन के नाम शामिल है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। इसको लेकर मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बीएल संतोष ने पार्टी के शीर्ष नेताओं व चुनाव प्रबंधन टोली के साथ बैठक की। साथ ही इनके कार्यक्रमों व संगठनात्मक कार्यों की जानकारी ली। संतोष ने टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही। प्रदेश भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 चुनावी सभा कराने के साथ केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। झारखंड के हर प्रमंडल में पीएम मोदी की एक चुनावी सभा कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, लेकिन पार्टी ने संगठन के दृष्टिकोण से राज्य को 6 प्रमंडलों में बांटा है। इसमें पलामू, संथाल परगना, कोल्हन, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर शामिल है, जबकि पार्टी का 6ठा प्रमंडल कोयलांचल है, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह शामिल है। गैंगस्टर अमन साहू गैंग के शंकर यादव को बेल देने से कोर्ट का इनकार। रांची एनआई की विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे शंकर यादव को बेल देने से इनकार कर दिया है। एनआई और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एनआई ने लातेहार के बालूमाथ स्थित तेतरिया खाड़ कोलवरी में गोलीबारी मामले में शंकर को 9 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में ही है। गिरफ्तारी के दौरान उसके ठिकानों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। जांच के क्रम में यह बात सामने आई थी कि बरामद हुआ पैसा अमन साहू द्वारा लेवी और रंगदारी से वसूला गया था। लातेहार पुलिस द्वारा 18 दिसंबर 2020 को दर्ज केस और एनआई ने 4 मार्च 2021 को टेक ओवर किया था। रांची के सुखदेव नगर इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। राजधानी रांची के सुखदेव नगर इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। युवक के परिजन ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को जहर देकर मार डाला गया है। मृतक की पहचान निरंजन के रूप में हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के यमुना नगर में रहने वाले निरंजन नामक युवक की मंगलवार रात रहस्यमय हालत में मौत हो गई। उसके परिवार वालों का दावा है कि निरंजन की हत्या की गई है। मृतक के पिता बिहारी प्रसाद ने बताया कि उनका बेटा रात करीब 12 बजे घर पर लौटा था और पूरी तरह से स्वस्थ लग रहा था, लेकिन अगली सुबह जब उसका छोटा भाई उसे जगाने गया तो निरंजन के मुंह से झाग निकल रहा था और वह बेहोश पड़ा था। अनन फनन में उसे रांची के रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, परिवारवाद का लगाया आरोप। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद हावी रहा। बीजेपी अपने नीतियों और विचारों से बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। बता दें कि राजीव रंजन को बीजेपी ने झारखंड विधानसभा का टिकट नहीं दिया है। हालांकि राजीव रंजन ने साफ किया कि वह टिकट न दिए जाने के कारण इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नाम अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है। इस्तीफा का कारण यह नहीं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया है। मुख्य कारण यह है कि बीजेपी के टिकट बंटवारे में जिस तरह से परिवारवाद हावी रहा, यह दर्शाता है कि बीजेपी अपने नीतियों एवं विचारों से और संघ के मूल्यों एवं आदर्शों से बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही। मैं भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। टिकट कटने के बाद जेएमएम पर गर्म हुए दिनेश विलियम मरांडी, सोरेन परिवार और हेमलाल मुर्मू पर लगाए गंभीर आरोप। बीती रात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 35 उम्मीदवारों के नाम है। इस बार लिट्टी पार्लर से दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। इस बात से दिनेश मरांडी काफ़ी नाराज है। एक मीडिया चैनल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, इसके बावजूद भी मेरा टिकट काट दिया गया है। मेरा टिकट आखिर क्यों काटा गया? मेरे पिता साइमन मरांडी गुरुजी शिबू सोरेन को राजनीति में लेकर आए थे। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या बात हो गई कि मुझे दरकिनार कर दिया गया। शिबू सोरेन का परिवार 4 सीट में चुनाव लड़ेगा और साइमन मरांडी का परिवार एक भी नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिनेश मरांडी किसी से डरने वाला नहीं है। हम हेमंत सोरेन के परिवार को अपना परिवार मानते हैं। मैं पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।